हेलो अस्सलाम वालेकुम। गेट रेडी विद मी फॉर गर्ल्स डे आउट। ये है मेरा आज का व्लॉग, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी दोस्तों के साथ अगेन मस्ती करने और गर्ल्स डेट करने, जो कि हम अक्सर करते रहते हैं, एज़ यू गाइज ऑलवेज नो दैट। क्योंकि देखिए हमारी बहुत ख़राब आदत है कि हमें हमेशा न्यू जगहें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। हम एक नई जगह देखने के लिए निकलना है हमें अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मेकअप अपना कर रही हूँ कि यार बाहर जाने तो ऐसे ही गंदा सा मुंह उठा के तो नहीं बंदा चला जाएगा ना, ऑब्वियसली हल्का फुल्का तो तैयार होगा। तो यहाँ मैंने बहुत ही लाइट सा कंसील करके ब्लश ऑन लगा के आइज़ के ऊपर काजल, आइज़ के अंदर थोड़ा सा नहीं, ऊपर वाली जो अपर लिड होती है वहाँ पर काजल लगा के उसको थोड़ा सा स्मच कर दिया, तो वो हल्का सा काजल वाला इफेक्ट आ गया। उसके बाद हमने अपना थोड़ा सा ये मेकअप कंप्लीट किया, थोड़ा लाइनर नहीं लगाया, सॉरी, सुबह सुबह इतनी डिटेलिंग कोई नहीं कर सकता भाई, खास तौर पे मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैंने हल्का सा मस्कारा लगाया यहाँ पर। अब मैं अपने लिप्स को आपको बता रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने लिप लाइनर जो है वो अभी कोई मुश्किल से मुझे ख़रीदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैंने इसको इतनी सी कर दी क्योंकि मैं इसको इतना यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतनी पसंद आ गई। इतने क्रीमी और मज़े का टेक्सचर है इसका, मुआ का ये लिप लाइनर है और इतनी अच्छे से ये मेल्ट हो जाता है और बिल्कुल न्यूड अच्छा सा शेड है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने कर लिया अपना मेकअप, बस यही मेकअप था मेरा, इससे ज़्यादा मेकअप नहीं किया जा सकता मुझसे इतनी सुबह सुबह, ख़ास तौर पे भाई, खुदा खौफ करो। और फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल गए। थोड़ी देर के बाद 9:30 बजे 10 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकले। तो हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी तो खैर हम एक्सेसरीज पहन रहे हैं, पहले वो तो पहन लें, मतलब पूरा हमारा फैशन अभी पूरा हुआ नहीं है, आप लोग को जाने की पड़ी हुई है यार, अजीब बात है, ये कोई तरीका होता है? बंदा पहले पूरी तरीके से देख लेता है कि बंदा किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से जो है वो ड्रेस्ड अप है, अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। और लेकिन मैं तो अच्छी लगी रही हूँ क्योंकि मैं तैयार हुई हूँ। तो फिर उसके बाद हम निकल गए हरमैन शरफैन के लिए, क्योंकि मेरी दोस्तों ने जो है वो ये डिमांड की कि चलो यार हरमैन शरफैन चलते हैं। वहाँ की हमने मशहूर क्रीमी और चीज़ी कढ़ाई ट्राई नहीं की है मैंने। तुम लोग का दिमाग ख़राब हो गया, सुबह सुबह तुम लोग को क्रीमी और चीज़ी कढ़ाई खानी है, एंड आई वाज लाइक यार चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं हमेशा जो है वो अंग्रेज़ी नाश्ता करती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है डिफरेंट टाइप के नाश्ते और चीज़ें ट्राई करने का। तो ये आ गए हम हरमैन शरफैन। एम्बियंस यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल सा है, बहुत कोई हाई फाई नहीं है, बस ये है कि खाना रीज़नेबल है और अच्छा है और टेस्टी है, दैट इज़ इट। तो यहाँ का अच्छा, टेबल्स यहाँ की जो है वो काफ़ी मुझे तो अनकम्फर्टेबल लगती हैं, सॉरी टू से, बट लगती हैं मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने कौन सा यहाँ रहना है, हम तो सिर्फ खाना ही खाने आए हैं। और हमारे साथ आया है एक छोटू सा बच्चा जिसको हम अपने साथ डेट पे लाएं। अब ये सोचो कि ये एक नन्ही सी जान हमारी हिफाजत के लिए नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम माशाल्लाह हट्टी कट्टी औरतें हैं सारी, और एक घुसा मारें सामने वाले की नाक फूट जाए, अच्छी खासी जो है वो एक्सरसाइज भी कर ही लेते हैं हम। तो खैर ये बेचारा परेशान हो रहा है, हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें कि बेटा कोई बात नहीं, अगर हमारी शक्लें आपने बहुत दिनों के बाद देखी हैं तो व्हाट इट मीन्स कि तब इतनी बड़ी शक्लें भी नहीं है हमारी यार। अब हमने मंगा ली है यहाँ पर हलवा पूड़ी मंगा ली है हमने, हमारा हलवा पूड़ी थोड़ी सी लौड़ियों की तरह बात कर लें, एवं मेरे जहन में एकदम से ख्याल है। अच्छा ये जो हमने मंगाया है ना, 2 ट्रायंगल टाइप के जो पड़े हुए हैं, मतलब नॉट ट्रायंगल एग्जैक्टली, बट ये पराठे थे जो इनके यहाँ पे बहुत फेमस हैं, क्योंकि एक इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है, और सेकंड इनके नाश्ते के आइटम्स में ये पराठे भी बहुत मज़ेदार हैं, जिसमें ये लोग अलग अलग तरह की स्टफिंग करते हैं। अगर आप खाना चाहें तो आप इजीली मंगवा सकते हैं, इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, मेरे ख्याल 450 या 550 रुपये का एक पराठा है वो। तो और इतना फुली स्टफ्ड, इतना क्रीमी, इतना चीज़ी, इतना सॉसी, मतलब और इन्होंने इसके लिए अलहदा से एक पठान भाई को रखा हुआ है कि वो जो हैं वो यही पराठे बनाने, क्योंकि पराठे जो है ना वो पठान लोग बड़े अच्छे बनाते हैं यार। तो फिर हम लोग अब वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी ठूस लिया, पता नहीं क्या हमें जल्दी पड़ी हुई थी, आई डोंट नो, बट हमने जल्दी खाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। और गाड़ी इतना हिल रही है कि कैमरा सेट ही नहीं हो पा रहा है, मुझे कोई शॉट लेने का मौका नहीं मिल रहा। क्या मुसीबत आ रही थी ये उस वक्त। एक तो हमारे पूरी दुनिया जहाँ के जो रोड है ना वो बारिशों के बाद इस कदर घटिया तरीन हो जाते हैं कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। जो बाहर जाने वाला है वो किस तरीके से सर्वाइव करता हुआ, समझो वो फुल सर्वाइवल मोड में है भाई, वो आराम से अगर घर आ रहा है तो वो जंग लड़ के आ रहा है। एक तो वो अपने ऑफिस में वो जंग लड़ रहा है, अगर कोई औरत है तो वो भी, और कोई मर्द है तो वो भी, और उसके बाद वो एक जंग लड़ रहा है रोडों के ऊपर। तो भाई अगर आपको कराची में रहना है तो ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हालात कभी नहीं सुधरने वाले, ख़ास तौर पे रोडों के। लेकिन इस सब के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कंट्रीब्यूट करना है हमें। खैर अब हम यहाँ पे एक दूसरे की जो है वो इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, लेकिन वो मैं सुना नहीं सकती आपको।
तो मैंने इसीलिए, हम वही वाली बात है ना, लड़कों की जिस तरह बातें बहुत घटिया होती हैं इसी तरह औरतों की भी बहुत बातें जो है वो ख़राब हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम बहुत ही कोई तमीज़दार तरीके से लगे हुए हों। और अगर आप फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स में तो खैर क्या ही तमीज़ और क्या ही तहज़ीब। अगर आपने अपनी दोस्त को रोज़ाना की बुनियाद पे एक आध गाली ना निकाली तो कैसे ही दोस्त हैं फिर आप। खैर एनीवेज़, चलें इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था मिलेनियम मॉल। और यहाँ पर थी ये प्रेजेंट करके एक शॉप, जिसके आउटलेट पे हम अंदर घुसे और हमने अपनी औरतों वाली हरकत से मजबूर होकर अंदर जाके घुसना और उसके बाद एक एक कपड़े को उठा के एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसके बाद अपनी आदत से मजबूर विदाउट कोई चीज़ लिए हम यहाँ से बाहर आ गए। दुकान वाले भैया आप प्लीज़ हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं तो लेडीज़ हूँ ना, हम तो लेडीज़ हैं, हम तो ऐसे ही होते हैं ना। हम ऐसी ही हरकतें करते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम अपने दिमाग का इलाज नहीं करवा सकते इस मामले में। ख़ास तौर पे हमें हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है, हमें हर चीज़ देखनी है, बेशक हम वो लें या ना लें, लेकिन हमें देखना सब कुछ है। जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, लोगों को बड़े कॉट सेट पसंद आ रहे हैं, तो मैं भी वही देख रही थी। उसके बाद हम निकल के आ गए एक बाहर स्टॉल पे, जिसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी ज्वेलरी मिल रही थी। और खूबसूरत इसलिए मैंने करेक्शन कर ली क्योंकि मेरी अम्मा भी मेरे व्लॉग देख लेती हैं और वो मुझे फिर बोलती हैं कि बेटा आपकी उर्दू बहुत ख़राब होती जा रही है। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमारा हो गया व्लॉग ख़त्म। आपने मेरी बहुत बकवास सुन ली, थैंक यू, आप यहाँ तक आए। अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।